14वीं जेपीएससी का एग्जाम था, उसी समय हरियाणा में भी था। तो हरियाणा का अभ्यर्थी अपने स्टेट का है सो पेपर न लिख करके और झारखंड में आकर के जेपीएससी का परीक्षा क्यों लिखते हैं? मुख्यमंत्री जी का गलती नहीं है तो मुख्यमंत्री जी गड़बड़ी सुनने के बाद, मान लीजिए अभी जानने रिजल्ट जारी के किया बाद जब गड़बड़ी सामने आ गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेकर के इसको है सो सीबीआई के हवाले करना चाहिए। अगर उपाक परीक्षा क्या रद्द होगा या फिर क्या होगा? हम क्या रद्द करने का मांग करते हैं और रद्द करने से रद्द तो होना ही चाहिए और ये जो गड़बड़ी हुआ है उसका पर्दाफाश भी होना चाहिए। इसको सीबीआई को सौंपना चाहिए ताकि गलत करने वाले लोग सामने आवे और उन पर कार्रवाई हो। वो 13वीं जेपीएससी तक का हुआ है, कोई भी एक परीक्षा बता दीजिए जो कि साफ सुथरा हुआ हो, हमें जेल जाए। अगर आयोग के द्वारा गलती किया गया होगा तो आयोग के अध्यक्ष जेल जाए, अगर एजेंसी के द्वारा गलती किया गया होगा तो एजेंसी है सो ब्लैक लिस्टेड हो, और अगर सरकार में बैठे हुए नेता मंत्री के द्वारा अगर है सो सेटिंग करवाने का प्रयास किया गया होगा तो नेता मंत्री भी जेल जाए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सचमुच में जेपीएससी के छात्र हैं और जेपीएससी अभी खास करके विवाद में चल रहा है, जो 14 जेपीएससी जो परीक्षा हुई है 19 अप्रैल को जो है जेपीएससी पीटी का परीक्षा होता है, उसके बाद से कहीं ना कहीं लोग जो है परेशान है अभ्यर्थी। अभी जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में भी भारी गड़बड़ी, जिसके कारण अभी तमाम छात्र जो है जेपीएससी कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ जेपीएससी के छात्र हैं और किस तरह से आपने देखा होगा कि रात में 12 बजे समझिए जो एक रिजल्ट जारी किया जाता है, और रिजल्ट जब जारी हुआ उसमें ना किसी सदस्य का, जो जेपीएससी के जो सदस्य है ना उसका किसी का हस्ताक्षर है ना कुछ है, उसके बाद भी रिजल्ट जारी है। इनको ठिका मिला आखिर में, कौन ठेकेदार को ठिका मिला कि रिजल्ट जारी हो गया बिना सदस्यों की अनुमति के? क्या कुछ माजरा है, पूरा मामला को समझेंगे। 103 जो सीट है, सुनने में आ रहा 50 सीट जो है उस पर जो है बाहरी लोगों को नियुक्ति दिया जा रहा है, हरियाणा यूपी के लोगों को। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं विवाद था, जैसा कि आप लोग अखबारों में प्रिंट मीडिया में पढ़े होंगे। अभी जो है बहुत सारे छात्र जेपीएससी कार्यालय में धरना दिए। अभी जितने नेता लोग हैं वो लोग भी बयान दे रहे हैं कि नहीं, इस पर सीबीआई जांच होना चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको, 14 जेपीएससी रद्द होगा, पीटी का जो रिजल्ट आया है, या फिर क्या कुछ होने वाला है? पूरा मामला को इनसे समझने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहेगा जेपीएससी पीटी का? जब से रिजल्ट आया है कहीं ना कहीं फंस गया जेपीएससी, स्टार्टिंग से 1 से लेकर हमेशा कभी भी जो है ना विवाद में ही रहा है। क्या कुछ कारण है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जेपीएससी है सो सरकार के द्वारा है सो समझिए कि सेटिंग करके और रिजल्ट देने का काम करने वाला एक संस्था बन गया है। और सेटिंग गेटिंग जितना भी परीक्षा हुआ है, इससे पहले 13वीं जेपीएससी तक का हुआ है, कोई भी एक परीक्षा बता दीजिए जो कि साफ सुथरा हुआ हो। हमेशा विवादों में रहा है और हमेशा है सो सीट को है सो बेच दिया जाता है, चाहे सरकार किसी का भी रहा हो। और इस बार तो ज़्यादा ही धांधली हुआ है। बाहर के अभ्यर्थी है सो क्वालिफाई कर रहे हैं, 400 प्लस अभ्यर्थी है सो हरियाणा का और यूपी का सहित अन्य राज्य के अभ्यर्थी है सो पास कर रहे हैं, जबकि यहाँ के मूलवासी जो कि झारखंड की सामान्य ज्ञान को अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़ते हैं, वो नहीं पास कर पाए सामान्य सीट पर और बाहर वाले पास कर जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये संदेह के घेरे में है कि बाहर के लोग कैसे पास कर गए। अच्छा, जिस समय यहाँ पर जेपीएससी के 14वीं जेपीएससी का एग्जाम था, उसी समय हरियाणा में भी था। तो हरियाणा का अभ्यर्थी अपने स्टेट का है सो पेपर न लिख करके और झारखंड में आकर के जेपीएससी का परीक्षा क्यों लिखते हैं? ये बाहर की एजेंसी के द्वारा है सो परीक्षा लिया गया था। हमें सुनने में आया कि हरियाणा का एजेंसी था और एजेंसी जो है सो क्वेश्चन पेपर को है सो बेचने का काम किया है, बाहर के अभ्यर्थियों से है सो सेटिंग करने का काम किया है। और इसमें सरकार का पूरी तरह से मिली भगत है। सरकार के मिली भगत से है सो जो भी एजेंसी था वो सेटिंग करने का काम किया है। इससे पहले जितने भी परीक्षाएं हुए हैं सब में वही हाल है। जनरल सीट पूरी तरह से बाहरियों से भरने का मनसा ये सरकार बना चुकी है, क्योंकि बाहरियों से माल पानी तसीलने में, मोटा मोटा रकम तसीलने में इनको है सो सहूलियत होता है, किसी तरह का है सो हल्ला हुक्कर नहीं होता है। इसलिए और बाहरियों को है सो यहाँ पर है सो समझिए कि जनरल सीट पर है सो बहाल किया जाता है। क्या लग रहा है अभी जो है एक व्यक्ति का जो है सोशल मीडिया में पूरा जो है उसका बुकलेट नंबर, उसके एडमिट कार्ड पूरा वायरल चल रहा है, आप भी देखे होंगे। किस पर पता चल रहा है कि वो बंदा जो है 47 क्वेश्चन कोई दावा कर रहा है कि सही किया, दूसरा पेपर में कुछ किया है।
वो लोग पास कैसे हो जा रहा है आखिर में? देखिए फेल वाले पास हो जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। पेपर 1 में है सो 48 क्वेश्चन को स- है सो समझिए कि अटेम्प्ट किया अटेम्प्ट है। किया। अच्छा एक बात हाँ, बताइए, नेगेटिव मार्क्स नहीं था हाँ, तो पूरा कलर कर सकता था? बिल्कुल कर पूरा कलर सकता क्यों था। नहीं किया वो? इसलिए नहीं कलर किया कि वो सेटिंग किया हुआ था, वो है सो आयोग के द्वारा है सो कलर किया जाता है या एजेंसी के द्वारा है सो कलर वो करके बाद में होता है। वो बाद में होता है, लेकिन वो गलती से है सो वायरल हो गया। अब वायरल अच्छा हो गया कैसे तो वायरल होगा होगा अंदाज से आपको? वो क्या लग रहा है आपको? वायरल होने का मामला यह है कि कहीं ना कहीं अ, आयोग में या एजेंसी में जो लोग बैठे हुए हैं वहां पर है सो लेन देन है सो बढ़िया से फरियाया नहीं होगा, जिसके माध्यम से सेटिंग हुआ होगा। अगर उसका माल पानी नहीं पहुंचा होगा तो वो वायरल कर दिया, गुस्सा में वायरल कर दिया, तो वायरल हो गया। और है सो आप देख रहे हैं कि कार्रवाई कब लगातार होगा चल इस सब रहा पे? है। क्या लग रहा है कि रद्द होगा पीटी एग्जाम या फिर क्या कुछ होने वाला है? मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि इतना गड़बड़ी है, इस तरह से भ्रष्टाचार जब सामने आ गया, इसके बावजूद भी सरकार मौन धारण किए हुए है। आखिर क्यों? क्या सरकार के द्वारा सेटिंग किया गया है, इसलिए शायद मौन धारण की है? सरकार को अविलंब सीबीआई जांच के हवाले करना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर इसमें एजेंसी है सो गड़बड़ी किया होगा तो एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, और अगर इसमें किसी नेता मंत्री का अगर संलिप्तता होगा तो नेता मंत्री पर भी कार्रवाई होना चाहिए। कौन वो लोग है जिसके माध्यम से सेटिंग हुआ है, जिसके माध्यम से है सो इस तरह का है सो गलत काम किया गया है। झारखंड के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, झारखंड के अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, झारखंड के नियुक्तियों को है सो खरीद बिक्री किया जा रहा है। मैं सरकार से सीधा मांग करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड के अबुआ सरकार अपने आप को कहने वाले आप हैं, अगर आपको झारखंड के छात्र पर थोड़ा सा भी अगर आपका ध्यान है, झारखंडियों को अगर आप नौकरी देना चाहते हैं, यहाँ के मूलवासियों को नौकरी देना चाहते हैं, तो इसको अविलंब है सो सीबीआई जांच के हवाले कीजिए और जो इसमें गड़बड़ी हुआ है उसका पर्दाफाश कराइए। और नहीं तो मैं सीधा सीधा मानूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर पर है उनका सो सेटिंग क्या हो किया गया सकता है। है? हाँ, क्योंकि वो तो बोल रहे हैं भाई परीक्षा होगा, परीक्षा ले भी रहे हैं। इससे पहले सीजीएल का परीक्षा हुआ, उसमें भी मतलब जितना भी परीक्षा हो रहा है खास करके जेएसएससी जेपीएससी का, कहीं ना कहीं विवाद में आ जा रहा है। पर मुख्यमंत्री जी इसमें क्या गलती है? मुख्यमंत्री जी का गलती नहीं है तो मुख्यमंत्री जी गड़बड़ी सुनने के बाद, मान लीजिए अभी रिजल्ट जानने के जारी किया बाद, है। हाँ। जब गड़बड़ी सामने आ गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेकर के इसको है सो सीबीआई के हवाले करना चाहिए। अगर ये उपाक परीक्षा क्या रद्द होगा या फिर क्या होगा? हम मतलब तो क्या? रद्द करने का मांग करते हैं, और रद्द करने से रद्द तो होना ही चाहिए, और ये जो गड़बड़ी हुआ है उसका पर्दाफाश भी होना चाहिए। इसको सीबीआई को है सो सौंपना चाहिए ताकि गलत करने वाले लोग सामने आवे और उन पर कार्रवाई हो, वो जेल जाए। अगर आयोग के द्वारा गलती किया गया होगा तो आयोग के अध्यक्ष जेल जाए, अगर एजेंसी के द्वारा गलती किया गया होगा तो एजेंसी है सो ब्लैक लिस्टेड हो, और अगर सरकार में बैठे हुए नेता मंत्री के द्वारा अगर है सो सेटिंग करवाने का प्रयास किया गया होगा तो नेता मंत्री भी जेल जाए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सचमुच में है सो झारखंड के हितैषी हैं, झारखंड के युवा का हितैषी हैं और झारखंडियों को नौकरी देना चाहते हैं, तो इसको अविलंब है सो सीबीआई जांच के हवाले करना चाहिए अच्छा माननीय क्या लग रहा है मुख्यमंत्री कल जी जो को। है आप जेपीएससी कार्यालय के बाहर भी देखिए आप गए हुए थे, वहाँ बहुत सारे और भी लोग गए हुए थे, क्या कुछ हुआ था वहाँ पे? वहां पर है सो हम लोग इसका जो पीटी रिजल्ट 14वीं का जारी हुआ है उसका है सो हम लोग विरोध कर रहे हैं, चूंकि इसमें व्यापक गड़बड़ी हुआ है, जिसको हम लोगों ने है सो अब न्यूज चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से है सो माननीय मुख्यमंत्री जी को है सो ध्यान आकृष्ट कराने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और जेपीएससी जैसे संस्था में बार बार गड़बड़ी किया जा रहा है उसको हम लोगों ने विरोध करने का काम किया है, और इसके बावजूद भी अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई बयान नहीं आता है और नहीं सरकार के किसी मंत्री का कोई बयान आता है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार के द्वारा ही सब किया दिया है, इसीलिए है सो कहीं पर है सो आप कोई बयान लोग नहीं इधर आता जो है। है हल्ला कर रहे हैं, एक तरफ जो है मेंस का जो है डेट भी घोषित कर दिया गया है, जो तैयारी में लग गए हैं छात्र जो भी पास हुए हैं, क्या कुछ कहेगा? इधर पता चलेगा आप लोग हल्ला कर रहे हैं कि रद्द हो, पता चलेगा उधर मेंस का एग्जाम आ गया। आपको मैं बता दूं कि किसी भी परीक्षा का है सो जब पीटी का रिजल्ट जारी होता है तो उसको पढ़ने के लिए है सो गैपिंग कम से कम 45 दिन का है सो दिया जाता है। क्या इतना हड़बड़ी है कि पीटी का रिजल्ट जारी होता है और तुरंत लगले है सो मेंस एग्जाम का भी डेट है सो जारी हो जाता है, 7-8 दिन के अंदर में है सो
परीक्षा लेने का है सो समझिए कि डेट है सो समझिए कि तय कर दिया जाता है, तो कहीं न कहीं ये जब लेट सेटिंग होता नहीं है, जब लेट होता है तो आप लोग बोलते हैं लेट हो रहा है, धरना प्रदर्शन करते हैं, अरे तो जल्दी हो जा रहा है, क्या दिक्कत? कोई चीज का नियम कायदा है ना कि आप ठीक है रिजल्ट जारी किए तो उसका जो नियम है कायदा है उसको आप पालन कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। कम से कम 45 दिन का गैपिंग होना चाहिए, इसके बाद ऐसो परीक्षा लेना चाहिए। तो कहीं न कहीं इस परीक्षा में छात्रों को क्या मैसेज दीजिएगा अंत में? छात्रों का मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि इस परीक्षा में भारी गड़बड़ी हुआ है और इस मामले को लेकर के मैं माननीय उच्च न्यायालय में केस फाइल करने जा रहा हूं। मैं झारखंड के तमाम जेपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी या जेपीएससी पीटी एग्जाम में जो भी अभ्यर्थी 14वीं में बैठे हुए थे उन सबों से मेरा आग्रह होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में जो मैं केस फाइल कर रहा हूं उसमें आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और मुझे समर्थन दे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी मैं करवा सकूं और इसको न्याय तक पहुंचा सकूं। अगर मतलब पीटी एग्जाम को रद्द कराने को लेकर जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल पीटी एग्जाम को रद्द करवाएंगे अगर सरकार के द्वारा अभी 2-3 दिन और मैं देख ले रहा हूं सरकार के द्वारा सीबीआई जांच के हवाले अगर नहीं किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इसको सीबीआई जांच के हवाले नहीं करते हैं, सीबीआई से जांच कराने का आदेश नहीं देते हैं तो फिर मजबूर होकर के मैं राहुल कुमार क्रांति माननीय उच्च न्यायालय में जाऊंगा और तमाम एविडेंस को दिखाते हुए मैं माननीय उच्च न्यायालय से इसको सीबीआई जांच की मांग करूंगा। चलिए तब देखने वाला मामला होगा आखिर में है कि छात्र आगे क्या कुछ करते हैं। पर जेपीएससी जब से शुरू हुआ है, झारखंड जब से बना है, जब से परीक्षा हो रहा है, कहीं ना कहीं विवाद में रहा है और जो भी परीक्षा आप तमाम देखते आ रहे हैं। आखिर में क्या होता है 14 जेपीएससी, क्या रद्द होगा? जो छात्र तैयारी कर रहे हैं मेंस का, उसका क्या होगा? पूरा मामला अब जो आधार पर लटका हुआ है, अब इंतजार कीजिए आप लोग। छात्र जो है कुछ बहुत सारे आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारा जो रिजल्ट हुआ है पता चल रहा है 800-900 रिजल्ट जो है बीच में गैपिंग का भी बहुत सारा मामला आया है। बहुत सारा मामला है इसमें फंसा हुआ तो नजर आ रहा है, विपक्ष भी आवाज उठा रहा है। अब देखने वाला विषय होगा कि आगे क्या कुछ होता है, छात्र आगे क्या कुछ करते हैं। कुछ भी अपडेट होगा वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।